Okay, so we are learning about the fear of God. तो हम प्रभु के भय के बारे में सीख रहे हैं। Now, when we talk about the fear of God, तो जब हम प्रभु के भय के बारे में बात करते हैं, normally people think that only the God of the Bible is only love. आमतौर पे जो लोग सोचते हैं बाइबल का परमेश्वर वो सिर्फ प्रेम है, He is only full of forgiveness. वो पूरी तरह सिर्फ क्षमा से भरे He is है, only full of mercy. वो सिर्फ दया से भरे है। That is true. वो सच्ची बात है। Our God is love. हमारे प्रभु खुद प्रेम है, He is full of mercy. वो पूरी तरह दया से भरे है। Yeah, I mean, he's so long suffering. वो बहुत लंबा धीरज धरे रहते हैं। But the Bible also teaches us to fear God. लेकिन बाइबल हमें प्रभु का भय मानने के बारे में भी सिखाती है। Many times people think ये परमेश्वर का भय और ये सब पुराने नियम की बातें हैं, नए नियम में सिर्फ प्रेम है. It is not like that. वैसा नहीं है। If you should mark our iniquities, O Lord, who could stand? प्रभु अगर आप हमारी प्रभु गलतियों को गिनते तो कौन खड़ा रह पाता। But then it says, लेकिन आगे कहता there है is forgiveness with you, प्रभु आपके पास वो क्षमा है, so that you may be feared. कहा गया है क्षमा है ताकि तुम भय मानो। तुम भय मानो नहीं ताकि आपका भय माना जाए। आमीन। क्षमा, प्रभु क्षमा देते, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर को हल्के से ले। प्रभु क्षमा देते रहते हैं ताकि हम परमेश्वर का भय मानना सीखे। आमीन। Can I hear an amen? Yeah. So nowhere there is a license to sin. तो कहीं पर भी पाप करने का लाइसेंस नहीं है। God forgives us, प्रभु हमें क्षमा करते but He हैं, teaches us to fear Him. लेकिन वो सिखाते हैं हम कि उनका भय माने। The Lord told Israel, "This is what I want from you. प्रभु ने इजराइल से कहा मुझे तुमसे ये चाहिए। Number one, I want you to fear me. पहला नंबर मैं चाहता हूँ तुम मेरा भय मानो। Number two, दूसरा you should walk in all my ways. तुमने मेरे सारे मार्गों में चलना है। Number three, तीसरा you should love the Lord. तुमने प्रभु से प्रेम करना है। Number four, चौथा नंबर serve the Lord. प्रभु की सेवा करो। Number five, पांचवा obey the Lord. प्रभु का आज्ञा पालन करो। पहली चीज इसमें है परमेश्वर का भय. So everything starts from there. तो हर एक चीज की शुरुआत वहीं से होती If है। we don't learn to fear the Lord, अगर हम प्रभु का भय मानना नहीं सीखेंगे तो बाकी सब टेढ़ा हो जाएगा। यस तुम समझ रहे हो? सेवा भी टेढ़ी हो जाएगी, परमेश्वर से प्रेम करना भी टेढ़ा हो जाएगा. Everything will become टेढ़ा. सब टेढ़ा हो जाएगा। But the fear of God is required so that we will be okay. लेकिन प्रभु का भय होना जरूरी है ताकि हम ठीक रहे। Okay, so today some things have to break. This in the New Testament we have to see. तो आज कुछ चीजें टूटना है और नए करार में हमने देखना 1 है। Peter 2:17. पहला पत्रस 2:17 Yeah, it says honor all people. यहाँ पर लिखा है सभी लोगों का आदर करो। या अपने परमेश्वर के भवन में जो भाई बहन है उनसे प्यार करो, और फिर लिखा है परमेश्वर का भय मानो. Okay, so fear of God can be learned. तो प्रभु का भय सीखा जा सकता है, It can be taught वो सिखाया जा सकता है and it can be learned. और वो सीखा भी जा सकता है। कौन सिखाएगा पास्टर जी? परमेश्वर खुद तुम्हें सिखाएंगे. आमीन। Deuteronomy 4:10. व्यवस्था विवरण 4:10 प्रभु ने कहा मेरे सभी लोगों को मेरे सामने लेकर आओ, and I will personally instruct them. और मैं खुद उन्हें जो है आदेश दूंगा, Then they will learn to fear me. तब वो सीखेंगे मेरा भय मानना। जब तक जिंदा रहेंगे वो जानेंगे मेरा भय मानना. They will teach their children to fear me also. वो अपने बच्चों को भी सिखाएंगे मेरा भय मानना। So fear of God can be taught. तो प्रभु का भय सिखाया जा सकता है। Psalm 34:11 says, भजन संहिता 34:11 कहता है, Come you children, listen to me. आओ तुम बच्चों मेरी बात सुनो, I will teach you the fear of the Lord. मैं तुम्हें प्रभु का भय मानना सिखाऊंगा। Luke 12:4-5. लूका 12:4-5 Jesus is himself talking. यीशु Okay? खुद बात कर रहे You know हैं। what he's saying? पता है वो क्या कह रहे I हैं? say to you, my friends, मैं तुमसे कहता हूँ मेरे दोस्तों, don't be afraid of those who kill the body. जो शरीर को मार सकते उनसे मत डरो। Amen. मतलब एक डर है ना, उसको निकाल दो और दूसरे भय को अंदर लाओ. आमीन। Hallelujah. Don't fear those who kill the body. जो शरीर को मारते उनसे मत डरो, क्योंकि उसके बाद उनके पास कुछ करने को है ही नहीं. एक Yes. बार तुम्हें मार डाला तो खत्म हो गया. Yes. Correct? They can't do anything more. वो और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बराबर है ना? हो के ना है? आया ना? Next verse says, अगला वचन कहता है, but I will show you whom you should fear. लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुमने किसका भय मानना है। Fear him who after he has killed, वो जो उससे डरो जो मारे जाने के बाद he has power to cast you into hell. उसके पास जो सामर्थ्य है तुम्हें नरक में डालने का। वो सिर्फ हमारे परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, शैतान के पास सामर्थ्य नहीं है. Are you understanding? आप समझ रहे हो? ओ आता लय भारी झाला पास्टर जी, लय भारी. नरक मुझे लगा यीशु ने मुझे बचाया. हाँ, यीशु ने बचाया है, इसलिए रोज हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दो. धन्यवाद, हमेशा के लिए मैं आपके साथ रहूंगा.
Amen. Amen. Every day I will be with you. हर दिन मैं आपके For साथ रहूंगा, eternity I will be with you. अनंत काल के लिए मैं आपके साथ रहूंगा। But there is a hell. लेकिन एक नरक है, There is a hell. नरक है, And we have to learn some things today. और आज हमने कुछ चीजें सीखना है। So last time I told you तो पिछले बार मैंने आपको कहा what fear of God is not. प्रभु का भय क्या नहीं है। Okay, number one, पहला it नंबर, is not being afraid and running away from God. डर कर प्रभु से दूर भागना नहीं है वो। Number two, दूसरा नंबर, yeah, fear of God does not mean that we live in the fear of punishment. प्रभु का भय मानना मतलब सजा के जो डर में जीना नहीं है। Number three, तीसरा, it is not living in the fear of God's anger. प्रभु से गुस्से से डर के जीना नहीं है. What does it mean to fear God? प्रभु के भय मानने का मतलब क्या है? How do I know that I fear God? मुझे कैसे पता चले कि मैं प्रभु का भय मानता हूँ? Number one, when a man starts to know God, that means he begins to fear the Lord. जब मनुष्य प्रभु को जानना शुरू करता है, इसका अर्थ है वो प्रभु को भय मानना उसने शुरू कर दिया है। Proverbs 9 verse 10. नीति वचन 9:10, The fear of the Lord is the beginning of wisdom. प्रभु का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। The knowledge of the Holy One. पवित्र जन का जो ज्ञान है, परमेश्वर को जानना वही समझदारी है। आमेन, परमेश्वर का भय मतलब अभी तुम होशियार हो रहे हो, आमेन। शुरू हो गया है। एंड टू नो गॉड, और प्रभु को जानने के टू लिए, नो गॉड, प्रभु को जानने के दैट लिए इज अंडरस्टैंडिंग। वही समझ है। Can I hear an amen? That means the fear of God is connected to knowing God. इसका अर्थ है प्रभु का जो भय है प्रभु को जानने से जो जुड़ा हुआ है। That means अगर तुम प्रभु को थोड़ा थोड़ा जानने लगते हो, you begin to understand आप समझने लगते हो how God thinks, प्रभु कैसे सोचते हैं, who God is, प्रभु कौन है, what He likes, उनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद नहीं है। जैसे तुम आहिस्ता आहिस्ता जानना शुरू करते हो, आहिस्ता आहिस्ता तुम परमेश्वर के भय में भी बढ़ना शुरू करते हो। आमेन। Can I hear an amen? Amen. So it is connected to knowing God. तो प्रभु को जानने से जुड़ा हुआ है। See, we did not know God. हम प्रभु को नहीं जानते थे, Amen. Now we know God. अभी हम प्रभु को जानते हैं। क्या बात होगा, बोल शुरू तो हुआ है ना बाबा। Now listen to me. अभी सुनो मुझे, Why do I say you have started to know? मैं क्यों कह रही हूँ कि आपने जानना शुरू किया है? किसी ने मुझे कहा, हाँ पास्टर जी अभी प्रभु को जानना क्या है, मैं तो पूरा जानता हूँ प्रभु को। तुम कभी भी प्रभु को पूरा नहीं जान सकते हो। Yes. Because he is very big. क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। I mean, सुलेमान इतना सुंदर मंदिर बना, मुझे मेरा फेवरेट वर्स है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। हाँ, पूरा इतना सुंदर मंदिर बनाने के बाद सुलेमान कह रहा है, स्वर्ग और धरती आपको, it cannot hold you. वो आपको थामे नहीं रह सकती। It cannot hold वो you. आपको थामे नहीं रह सकती। इतने बड़े हो, आप क्या मेरे मंदिर में रहने वाले हो? लेकिन प्रभु, जब ये मंदिर में कोई प्रार्थना करता है ना, वहां से सुनना, और इतने बड़े परमेश्वर अभी मेरे अंदर रहते। सो कोई नहीं कह सकता है कि मैं प्रभु को पूरा जानता हूँ, पूरा जानती हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। संभव ही नहीं हो। नोइंग गॉड प्रभु को जानना इज अ मैटर ऑफ डिग्रीज। मतलब थोड़ा जानना, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, बोलो ना आगे, थोड़ा और, थोड़ा और। दैट इज हाउ लाइफ इज। जीवन ऐसा ही है। आमेन। कोई भी नहीं कह सकता और भी मैंने पूरा कर दिया। इट इज नॉट पॉसिबल। संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ओके, हम सब लोग प्रभु को अलग अलग मात्रा में जानते हैं। यस, Amen. कोई कोई शायद 50% जानते हैं, कोई 40, कोई 1% जानता है। आप समझ रहे हैं ना? बट एटलीस्ट थैंक गॉड वी हैव स्टार्टेड दिस जर्नी। लेकिन कम से कम प्रभु का धन्यवाद हो, हमने यात्रा शुरू कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इजराइल, द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल टोल्ड मोसेस, इजराइल के बच्चों ने मूसा से कहा, वो इतना डर गए प्रभु से, वो दे सॉ द लाइटनिंग एंड थंडर एंड एवरीथिंग। उन्होंने बिजली कड़कड़ाना देखा, आंधी तूफान जो हो रहा था वो देखा। Yeah, I mean, he came on the mountain, the whole mountain shook. वो पहाड़ पर आए, पूरा पहाड़ हिल गया। So Israel saw the पहाड़, तो इजराइल ने वो पहाड़ देखा और उन्होंने कहा, मूसा एक काम करो, हमें प्रभु की आवाज नहीं सुननी, हम लोग बहरे हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, तुम ही जाओ, तुम ही सुनो और तुम ही बताओ। You know what they said? पता है उन्होंने क्या कहा? We don't want to know God. हम प्रभु को नहीं जानना चाहते। हम लोग इधर ही हमारे 1%, 5% में ठीक है, आगे तुम जाओ। तो वो लोग उधर ही रहे। मेरी प्रार्थना है हम उधर नहीं रहेंगे। एंड यू नो व्हाट इट सेज? और पता है क्या कहता है वचन? मूसा डायरेक्ट वो घुस गया अंदर। वाह। सी, मैंने कहा ना, परमेश्वर का भय मतलब प्रभु से भागना नहीं है। इजराइल पीछे हट गए, भाग गए, लेकिन मूसा अंदर गया बिकॉज ही वांटेड टू नो गॉड। क्योंकि वो प्रभु को जानना चाहता He था। wanted to know God. वो प्रभु को जानना चाहता So था। it's up to you. तो ये आप पर निर्भर है। ये कितनी मात्रा में तुम जानते हो प्रभु को जानना, उतनी मात्रा में तुम प्रभु का भय भी समझोगे। यस।
जितना तुम नजदीक आओगे उतना ही तुम परमेश्वर को और जानने लगोगे और उतना ज्यादा तुम्हारा हृदय परमेश्वर के भय से भर जाएगा. That is why the Lord said about Moses. इसलिए प्रभु ने मूसा के बारे में कहा, मूसा मैं उससे फेस टू फेस बात करता हूँ. आमीन. तुम लोग सब भाग गए लेकिन मूसा मेरे करीब आया. And I talk to him face to face. और मैं आमने सामने उससे बात करता हूँ. I pray. मैं प्रार्थना करता तुम्हारे हूँ अंदर एक भूख और एक प्यास है कि मुझे वो 2%, 5% में नहीं रहना है, मुझे और आगे जाना है, मेरे प्रभु को जानना है. आमीन. Paul, आपको पता पौलुस mighty man of God, परमेश्वर का शक्तिशाली जन, इतने बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े प्रभु के लिए काम करने के बाद पता है वो क्या कहता है? मेरी इच्छा एक ही है, मैं यीशु को जानना चाहता हूँ. आमीन. अरे पॉल तू नहीं जानता तो हम किधर है? नहीं बेटा, ये मात्रा में है. इट इज अबाउट डिग्रीज. मात्रा के बारे में, हाउ मच यू नो गॉड. आप प्रभु को कितना जानते और हो. पॉल कह रहा है मेरे जीवन में जो भी धन जैसी चीजें थी ना, मैंने सब बेकार गिना है. एक ही चीज मुझे चाहिए, मेरे यीशु को मुझे जानना है. नेहमाया 7:2. नहम्याह 7:2. नेहमाया बात कर रहा है और वो एक आदमी के बारे में बात कर रहा है, हनन्याह. ओके, और वो कह रहा है he was a faithful man वो विश्वास योग्य व्यक्ति था and he feared God more than many people. और उसने बहुत सारे लोगों से ज्यादा प्रभु का भय माना. जितना तुम प्रभु को जानोगे उतनी मात्रा में तुम परमेश्वर का भय भी समझोगे. आमीन. उतनी मात्रा में तुम्हारे अंदर भी परमेश्वर का भय बढ़ता रहेगा. एंड as we grow in knowing God, जैसे हम प्रभु को जानने में बढ़ते हैं, we should also grow in the fear of God. हमने प्रभु के भय में भी बढ़ना है. Should grow in the fear of हमने God. प्रभु के भय में भी बढ़ना ये है. मसीह जीवन में सब उल्टा है. जितना प्रभु को जानते हैं ना उतना और भय हल्के से तुम कभी नहीं लोगे. जितना नजदीक आओगे उतना और भी लगेगा, अरे बाप रे, मेरे जैसे से इतने महान परमेश्वर कैसे प्यार कर सकते. सो डू यू नो गॉड? तो आप प्रभु को जानते हो? यू नो गॉड? आप प्रभु को जानते हो? आई डोंट नो हाउ मच. मुझे नहीं पता आप कितना जानते हो. इतना जानते हो तो इतना परमेश्वर का भय शुरू हो गया है. इट हैज स्टार्टेड. शुरू हो गया है. वेरी गुड, एटलीस्ट गाड़ी शुरू हुआ है. प्रेज गॉड. आमीन. जेनेसिस 6:9. उत्पत्ति 6:9. This talks about Noah. ये नोआ के बारे में बात करता है. The Bible says बाइबल कहती है there was a time when the Lord was very upset with the whole world. ऐसा समय था जब प्रभु पूरे संसार से गुस्सा थे बहुत. क्योंकि बाइबल में गुस्सा एकदम क्रोध, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु ने देखा मनुष्य का दिल सिर्फ it was filled with wickedness. सिर्फ दुष्टता से भरा हुआ है was दिल. filled with wickedness. दुष्टता से भरा है दिल. Yeah, and the Lord decided और प्रभु ने निर्णय लिया, मैं बाढ़ भेजूंगा और पूरी धरती का नाश करने वाला हूँ पानी के द्वारा. Right? But in that whole world लेकिन उस पूरे संसार में there was one man. एक पुरुष था. His name was Noah. उसका नाम था नोआ. एक आदमी भी प्रभु देखते हैं, एक आदमी. Amen. Okay? And Bible says और बाइबल कहती है Noah was a just man. नोआ धर्मी व्यक्ति था. Yeah, he was perfect in his generation. वो अपनी पीढ़ी में जो सिद्ध था. Yeah, ऐसा नहीं कि पाप नहीं किया था, लेकिन मेन पार्ट उधर है. Noah walked with God. नोआ प्रभु के साथ चला. So what is this walking with तो ये God? प्रभु के साथ चलना मतलब क्या है? Okay, so when you walk ना, तो जब आप चलते हो ना, साथ में चलना. पता है शादी मतलब दो लोग डिसाइड करते हैं कि आज से हम साथ में चलेंगे. यस. आमेन. साथ में रहेंगे लेकिन साथ में चलेंगे Amen. जीवन भर. तो जैसा चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा पत्नी को क्या अच्छा लगता है. कम ऑन. या पति को क्या अच्छा लगता है. सो नोआ इज वॉकिंग विद गॉड. तो नोआ जो है प्रभु के साथ चल रहा है. नाउ आई एम गॉड. अभी मैं प्रभु. हाँ, थैंक यू. एंड दिस इज नोआ. और वो नोआ है. ओके, सो वॉकिंग विद तो गॉड प्रभु के साथ चल रहा है. एंड वॉकिंग और चलते चलते एक दिन प्रभु ने नोआ से कहा, एक्चुअली ना मैं बाढ़ भेजने वाला हूँ. नोआ को कुछ समझ में नहीं आया. तुम्हें तो समझ में आया, उसको कुछ समझ में नहीं आया होगा. दे आर वॉकिंग एंड द लॉर्ड इज टॉकिंग. वो चल रहे प्रभु उससे बात कर रहे हैं. ये ना बहुत दुष्टता है. मैं पानी, बाढ़, बारिश सब आने वाला है और सब नाश होने वाला है, लेकिन तुम बचोगे. ओके, तुम मेरे दोस्त हो ना, तुम बचोगे. Amen. तुम मेरे साथ चल रहे हो ना, तुम बचोगे. इसलिए मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ. ओके, देन व्हाट हैपेंड, यू नो? फिर क्या हुआ पता है? Hebrews 11:7. इब्रानियों 11:7. ये चलते चलते प्रभु को जानना शुरू हुआ है. या जानना शुरू हुआ है ना. वॉकिंग मीन्स यू बिगिन टू नो.
चलना मतलब आप जानना शुरू करते हो, And when you begin to know और God, जब आप प्रभु को जानना शुरू करते हो, the fear of God also begins in your heart. प्रभु का भय भी आपके हृदय में शुरू हो जाता है। So what did Noah do? तो नोआ ने क्या किया? See what it says. देखो क्या कहता है। विश्वास से Noah being divinely warned of things not yet seen. नोआ जो है दैवीय रूप से उसको चेतावनी दी गई जो चीजें देखी नहीं गई अब तक उनके बारे में। किसने चेतावनी दी? प्रभु ने चेतावनी दी। आमेन। और किसके बारे में चेतावनी दी? जो चीजें उसने आज तक नहीं देखी है। Yes. What does it mean? इसका अर्थ क्या He है? has not seen rain. उसने कभी बारिश नहीं देखी, बाहर तो बिल्कुल नहीं देखी है। एंड बेस्ट थिंग इज ये जहाज क्या होता है वो भी कभी नहीं देखा है। यू नो चिल्ड्रन दे ब्रिंग ब्लॉक्स एंड दे बिल्ड अ हाउस एंड ऑल ना। आपको पता है बच्चे लोग जो छोटे छोटे ब्लॉक्स लाकर घर बांधते हैं। तुम्हारा बच्चा अगर लेके आता है पूरा गेम लेके आता है और फिर एक फोटो दिखाता है, मम्मा ये बांधना है, तो वो देख देख के ऐसा बनाते हो। किया है दादा एरन के लिए किया है, मानो फोटो ही गायब है। फोटो ही गायब है। फिर तुम खाली उधर लिखा है ना अभी ये जोड़ो अभी ये जोड़ो इधर से ये जोड़ो कर रहे हो। नोआ ने वैसा ही किया। आज तक जहाज देखा नहीं है, जहाज क्या है पता भी नहीं है, लेकिन ही लिसन टू द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने उसकी बात सुनी। इन दिस वॉकिंग गॉड इज टॉकिंग। चलते चलते जो है प्रभु बात कर रहे हैं। वॉकिंग इज टॉकिंग। चलते चलते प्रभु बात कर और रहे हैं। जैसे प्रभु बात कर रहे हैं तुम जानना शुरू करते हो। आमीन। पता भी नहीं है, पता भी नहीं है। He has no idea. उसको कोई कल्पना भी नहीं उसके बारे में। That is what the Bible says. बाइबल ये तो कह रही है वहाँ पर। He is, you know, प्रभु से ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी। But you know what happened? लेकिन पता है क्या हुआ? He was moved with godly fear. वो दैवीय भय से जो हिल गया। या मैंने क्या कहा तुम्हें? परमेश्वर का भय कब शुरू होता है? जब हम प्रभु को जानना शुरू करते हैं। आमीन। And when we begin to know Him, और जब हम उन्हें जानना शुरू करते हैं, that fear of God comes. वो प्रभु का भय आ जाता है। और नोआ समझ गया ये प्रभु कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, वो जो भी बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए टुडे ऑल्सो आज भी गॉड इज सेइंग आई एम कमिंग इन द क्लाउड्स। प्रभु कह रहे हैं मैं बादलों में आ रहा हूँ। बात पूछ कभी देखा है क्या? देखा है कभी ऐसा होते हुए आज तक? नहीं। हाँ, लेकिन होने वाला है। होने वाला है। या नोआ ने भी नहीं देखा था लेकिन हुआ ना। यस। Isaiah said, यशायाह ने कहा a virgin will give birth. कुंवारी बच्चे को जन्म देगी। सब लोग हंस रहे होंगे लेकिन हुआ के नहीं? कम ऑन हुआ के नहीं? सेम वे जब यीशु कह रहे हैं मैं बादलों में आने वाला हूँ, होने वाला है। आमीन। It's going to happen. वो होने वाला है। It's going to happen. वो होने वाला है। Can I hear an amen? आमीन। हर युग में प्रभु ऐसी ऐसी चीजें कहते हैं जो हमने शायद पहले कभी नहीं देखी है। यस। But those who know God, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं, they know that God is serious. वो जानते हैं कि उनके प्रभु गंभीर है इस विषय प्रभु में। मजाक नहीं कर रहे, जो प्रभु कहते हैं वो होने वाला है। आमीन। And because of that, और उसके कारण Noah was moved with godly fear. नोआ जो है प्रभु के दैवीय भय से हिल गया। अभी सब लोग हंस रहे होंगे ना, वो बांध रहा है, सब लोग बोल रहे क्या बांध रहा है पता नहीं। आमीन। दिखा फोटो दिखा क्या बांध रहा है, इतना बड़ा बड़ा लकड़ा लेके जोड़ रहा है पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा। सो द फियर ऑफ गॉड मीन्स, तो प्रभु का भय का मतलब है या यू बिगिन टू नो गॉड, आप प्रभु को जानना शुरू करते हैं। एंड एज यू नो हिम, और जैसे आप उन्हें तो जानते हो, परमेश्वर के भय में बढ़ना शुरू करते हो। आमीन। नंबर 2, दूसरा, व्हेन अ मैन फियर्स द लॉर्ड, जब एक व्यक्ति प्रभु का भय मानता he है, will turn from sin and live a holy life. वो पाप से मुड़कर जो है पवित्र जीवन जीना शुरू करेगा। How do I know I fear the Lord? मुझे कैसे पता चलेगा मैं प्रभु का भय मानता If I fear the Lord, हूं? अगर मैं प्रभु का भय then I मानता हूं, will turn from sin. तब मैं पाप से मुड़ूंगा। Proverbs 3 verse 7. नीति वचन 3:7 It says, fear the Lord and depart from evil. यहाँ पर लिखा है प्रभु का भय मानो और बुराई से दूर जाओ। So what is the fear of God? तो प्रभु का भय मानना क्या है? What does it do? क्या करता है? It makes me move away from sin. वो मुझे पाप से दूर हटाता है। Proverbs 8 verse 13. नीति वचन 8:13 The fear of the Lord is to hate evil. प्रभु का भय मानना मतलब बुराई से नफरत करना है। बुराई से मुड़ना एक बात है और बुराई से नफरत करना। When you walk with somebody, जब आप किसी के साथ चलते हो ना, तुम्हें समझ में आता है कि उनको क्या अच्छा लगता है और कौन सी चीज से वो नफरत करते हैं। यस। Amen. And if you love somebody, और यदि आप किसी से प्यार करते हो, तुम भी वो चीज से नफरत करोगे जिससे वो नफरत करते हैं। यस। So what is the fear of God? तो प्रभु का भय मतलब It क्या? is to hate evil वो बुराई से नफरत करना है, because God hates sin. क्योंकि प्रभु पाप से नफरत करते हैं।
when we were sinners, जब हम पापी थे that time we had no fear of God. उस समय प्रभु का भय हमारे अंदर नहीं था। We did what we wanted. जो हमें करना था हमने किया। Basically, when a person is a sinner, लेकिन जब एक व्यक्ति पापी होता है when ना, I was a जब मैं sinner, पापी थी, I did what I wanted. जो मुझे करना था मैंने किया। कौन प्रभु, काय का प्रभु, बराबर है. I was like that. मैं वैसी थी। But you know what happened? लेकिन आपको पता है क्या हुआ? Romans 2:4. रोमियो 2:4। I did not turn because of the fear of God. मैं प्रभु के भय के कारण नहीं मुड़ी। I did not turn. मैं नहीं मुड़ी। ये सब जो वहां पे लिखा है ना नीति वचन में, परमेश्वर का भय मतलब पाप से नफरत करना, हम में से कोई भी वहां पर नहीं था। हम लोग सब प्यार करते थे पाप से. Yes or no? आया ना? We all used to love sin. हम सब पाप से प्यार करते That's थे, why we used to keep doing sin. इसलिए हम पाप करते रहते थे। Yes or no? आया ना? Yeah. But something happened. लेकिन कुछ तो हुआ। Jesus came down यीशु आए नीचे and the living God reached out to me. और जीवित परमेश्वर वो मुझ तक पहुंचे। उन्होंने हाथ मेरी ओर बढ़ाया. आमीन। किसी ने मुझे सुसमाचार दिया, लेकिन जीवित परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया. आमीन। He showed me love. उन्होंने मुझे प्रेम दिखाया, He showed me kindness. उन्होंने दया दिखाई। And you know what happened? और पता है क्या हुआ? Don't you see how wonderfully kind, tolerant and patient God is with you? क्या तुम नहीं देख सकते कि परमेश्वर कितने दयालु, सहनशील और धीरज से धरे हुए परमेश्वर तेरे प्रति है? क्या ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता है? क्या तुम नहीं देख सकते कि उनकी जो दया, why did he show you kindness? उन्होंने दया क्यों दिखाई? To help you to turn from sin. ताकि आपकी मदद करे पाप से मुड़ने के लिए। To turn from sin. पाप से मुड़ने के लिए। See, when I was a small child, जब मैं छोटी बच्ची थी ना, I was very naughty. मैं बहुत मस्तीखोर थी। So, actually my parents used to not सुधारो. मेरे माता पिता जो सुधारते नहीं थे मुझे, Because वही रोने लग जाते थे. सुधारने की बात आती तो खुद ही रोने लगते थे. So there was one uncle बाजू में. तो बाजू में एक अंकल थे Yeah, and my mother will call, come here और मेरी माँ बुलाएगी यहाँ आओ, and discipline my girl. और मेरे बच्ची को जो है तुम अनुशासन में लाओ। ये क्या है? हमारा फैमिली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था. Okay, so I used to get very angry, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, more angry, और गुस्सा आता because था, uncle used to come. क्योंकि अंकल आते थे। So what all, how much they used to try to सुधारो me. तो कितना भी वो कोशिश करे मुझे सुधारने की, कोई सुधरना नहीं होता था. मैं सच बोल रही हूँ. और वो अंकल के डर, उस अंकल का डर भी कोई मायने का नहीं था. आप समझ रहे हो ना? डर से एक्चुअली कोई सुधरता नहीं है. जब डर होता है ना, I mean when people are there, जब लोग होते हैं ना, we find different ways to do wrong. हमें अलग अलग जो है तरीके मिलते हैं गलत करने के लिए। So the fear of uncle did not make me turn. तो अंकल के डर ने जो है मुझे मुड़ने नहीं लगाया। मेरा क्या ना, रोज कंप्लेन आना, तुम्हारी बेटी ने आज इसको मारा, तुम्हारी बेटी ने उसको मारा, स्कूल से कंप्लेन आना, बिल्डिंग में से कंप्लेन आना, उसने ये किया, उसने वो किया. आप समझ रहे हैं ना? And one day, no, और एक दिन the whole one gang came to my house. पूरी एक गैंग मेरे घर पे आई, All uncle, auntie, everybody came. सारे अंकल आंटी आए साथ, And they told my father, we want to complain against your daughter. और उन्होंने कहा आपकी बेटी के खिलाफ हमें शिकायत करनी है। उसने ये किया, वो किया, da, you know. And my father looked at them और मेरे पिताजी ने उनकी ओर and he देखा said, I don't believe you. और कहा मैं तुम पे भरोसा ही नहीं करता। मेरे पापा ने सबको बोला, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता मेरी बेटी ये सब कर सकती है. एक्चुअली वो सब सच था. But my father, no, लेकिन मेरे पिताजी ना, I don't know, he said, I don't believe you. उन्होंने कहा मैं तुम पर भरोसा ही नहीं करता। That day I felt like changing. उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने बदलना चाहिए। That day I felt like changing. उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने बदलना चाहिए, Because somebody क्योंकि किसी ने तो was trusting me. वो मुझ पर भरोसा कर रहा है, Somebody was loving me so much. कोई तो मुझसे बहुत प्यार कर रहा है, Somebody was believing so much. कोई तो मुझ में बहुत विश्वास कर रहा तो है। उस दिन ना थोड़ा ऐसा मन हुआ. वो अंकल के डर से तो कुछ मन नहीं हुआ बदलने का. और उल्टा करो, और उल्टा करो, और मार पड़ती थी. लेकिन जब कोई प्रेम दिखाता है ना, दिल टूटता है. आमीन। दिल टूटता है. And that is what God does with us. और प्रभु हमारे साथ भी वही करते हैं। Are you understanding? आपको समझ रहा है? So when he shows love ना, तो जब वो प्रेम दिखाते हैं ना, you know, वो दया दिखाते हैं, what happened? क्या होता है? We turned. हम मुड़ते हैं, We turned. हम मुड़ते हैं। So I was walking away. मैं दूर जा रही थी, He showed me love. उन्होंने प्रेम दिखाया, So I turned and I came to Jesus. तो मैं मुड़कर यीशु के पास आई। Then what happened? फिर क्या हुआ? Now यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होता है. Okay? प्रेम प्रभु ने पिलाया हमें. Praise God. हम लोग खुश हो जाते हैं और हम थोड़े दिन ठीक रहते हैं. So God has cleansed me, तो प्रभु ने मुझे शुद्ध किया, given me robe of righteousness. मुझे धार्मिकता के वस्त्र दिए, और अभी ये दुष्ट आत्मा वापस बुला रहे हैं. आजा आजा
Yeah. So we are all playing. तो हम सब खेल रहे, खेल रहे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हाउस चर्च वाले दिन हालेलुया, गुरुवार हाउस चर्च वाला दिन एकदम पवित्र, एंड देन अगेन, फिर से। राइट? सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये ऐसा चल रहा है। सो इसीलिए परमेश्वर के भय की जरूरत है। आमेन। हम लोग क्या है ना, व्हाट हैपेंस, प्रेम ने हमें मुड़ने पे मजबूर किया। आमेन। द लव ऑफ गॉड, प्रभु का प्रेम, द मर्सी ऑफ प्रभु गॉड, की दया, द काइंडनेस ऑफ गॉड, प्रभु की कृपा, हमने चखा और हम मुड़े, आमेन, एंड वी कम बैक। और हम वापस आते हैं। बट व्हाट हैपेंस ना, लेकिन क्या होता है पता है? बिलीवर्स ने ना एक लाइफस्टाइल बना दिया है। विश्वासियों ने एक जीवन शैली बना दी है। दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं इधर खेलूंगा तो भी, मैं जब वापस आ जाऊंगा गुरुवार को तो मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, फिर मैं वापस खेलूंगा, फिर मैं वापस जाऊंगा। जैसे हम बचपन में कीचड़ में खेलते थे, घर जाते थे, मम्मी नहला देती थी, लेकिन वो कीचड़ अलग था और पाप अलग है। पाप हमें खत्म करता है, यस, खत्म। वो कीचड़ बाहर से होता है, लेकिन जो पाप है ना, तुम्हारे प्राण को खा रहा है। यस, It's finishing something inside. वो आपके अंदर कुछ चीजों को खत्म कर रहा है। So everybody has made this, it's okay, प्रेमी परमेश्वर, everything is okay. सबने ऐसा किया है, प्रेमी परमेश्वर है, सब ठीक है। लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं, that is why the fear of God is required. इसीलिए प्रभु के भय की जरूरत है। Now you understood? अभी आपको समझा? And now I really want to show you from the New Testament. और अभी मैं सच में आपको नए नियम में से दिखाना चाहती हूँ। How do I know I fear God? तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरे अंदर प्रभु का भय है? I will turn away from sin and begin to live a holy life. मैं पाप से मुड़ूंगा और पवित्र जीवन जीना शुरू करूंगा। So प्रेम बहुत जरूरी है प्रभु का, क्योंकि उससे ही मैं मुड़ती हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ प्रेम में रहूंगी ना, तो सब it will all become गड़बड़, पूरी तरह गड़बड़ हो जाएगा। it will all become twisted, पूरी तरह जो ट्विस्ट गड़बड़ हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा हो जाता है। I'll show you Romans 14:12. रोमियो 14:12। Each of us will give an account of himself to God. हम में से हर एक जो है खुद के जीवन का लेखा प्रभु को देगा। This is in the New Testament. ये नए नियम में, बिकॉज पॉल को भी समझ में आया, ये ना, ये हमारे भेड़ है ना, बहुत क्यूट है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। कम ऑन, ऑल ऑफ अस विल वन डे गिव एन अकाउंट ऑफ आवर लाइफ टू गॉड। हम सब जो है एक दिन अपने जीवन का लेखा प्रभु को देने वाले। व्हेन आई केम टू द लॉर्ड आल्सो, जब मैं प्रभु के पास आई तभी भी सिन इज कॉलिंग, पाप बुला रहा है, वीकनेस बुला रही है, कमजोरी बुला रही है, पुरानी आदतें बुला रही है, पुराने दोस्त बुला रहे हैं, और आगे पीछे किया है। लेकिन ये वचन ना, मुझे सिर्फ इतना समझ में आया, परमेश्वर का भय, मुझे बचपन से समझ में आया परमेश्वर का भय इज दैट गॉड, आई वन डे हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड। कि एक दिन मैंने प्रभु के सामने खड़े रहना है। वन डे आई विल स्टैंड बिफोर गॉड। एक दिन मैं प्रभु के सामने खड़ी रहूंगी। सो आई एम वेरी फियरफुल। तो मैं बहुत डरती हूँ। एज अ पास्टर ऑल्सो आई एम वेरी फियरफुल। एक पासवान होने के नाते भी मैं बहुत डरती मैं हूँ। जो भी प्रचार करती हूँ, मुझे एक दिन खड़ा रहना है प्रभु के सामने। When you feel like gossiping ना, जब आपको चुगली करने का मन होता है ना, करना, you know Bible says, बाइबल कहती है when believers talk, जब विश्वासी लोग बात करते हैं, God is listening. प्रभु सुन रहे हैं। That is the fear of God. वो प्रभु का भय है। God is watching. प्रभु देख रहे हैं, He's listening. वो सुन रहे हैं, He's there with you. वो आपके साथ है। When you're with somebody, He's there. जब आप किसी के साथ हो तब वो आपके साथ है। अगर इतना हम समझ जाएंगे तो पाप से हम दूर रहेंगे। In the name of Jesus. 1 Thessalonians 4:6. पहला थिस्सलुनीकियों 4:6। You know, Paul is telling the church. पौलुस कलीसिया से कह रहा है, He's especially talking about sexual sin over ये here. खास करके लैंगिक पाप के बारे में बात कर रहे और हैं। लैंगिक पाप वो कैसा पता है? कलीसिया के अंदर। Listen. सुनो, वो क्या कह रहा है ना, प्रभु का घर पवित्र है, एंड प्रभु के घर में ये चीज नहीं होना चाहिए। Amen. God is very serious. प्रभु बहुत गंभीर है Let me यहाँ show पर। you how serious he is. दिखाती हूँ कितने गंभीर है वो। Never harm or cheat a Christian brother in this matter by violating his wife. कभी भी जो है मसीह भाई का जो है आपने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया या धोखा नहीं देना है उसकी पत्नी का फायदा उठाने के द्वारा। Don't take advantage because everybody talks to everybody over here. यहाँ पर सब लोग सबसे बात कर रहे हैं तो फायदा मत उठाओ। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, हम एक परिवार है, तो बहुत लोग एक दूसरे से बात करते हैं, क्लोज हो जाते हैं, लेकिन पॉल कहता है फायदा मत उठाना किसी का।
किसी की पत्नी को मत देखना, हाथ मत लगाना. And same goes for किसी का पति, okay? अगर किसी का पति है तो उसके लिए भी वैसा है, And then it says, for the Lord avenges all such sins. क्योंकि प्रभु कहते हैं इस सारे हर प्रकार के पापों का जो प्रभु न्याय करते हैं, ये प्रकार के पाप, ये all such sins बेटा, ये सब इस प्रकार के पाप प्रभु देखने वाले इसको. The Lord is going to हिसाब करने वाले हैं ये सब पापों प्रभु का. ये सब पापों का हिसाब करने वाले हैं. And we have already warned you before. और हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी है. पॉल क्या कह रहा है ना, पॉल प्यार के ऊपर प्रचार करता था, अनुग्रह के ऊपर, लेकिन शायद उसको भी समझ में आया होगा और प्रभु ने बोला होगा अभी तू भय पे भी प्रचार कर. आमीन. हेलो, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर खेलो कभी उधर खेलो. You should not do like that. आपने ऐसा नहीं करना है. And he says this is very serious sin. और वो कह रहे ये बहुत गंभीर पाप है. And God will take हिसाब of all this. और प्रभु ये सब का हिसाब लेने वाले हैं. इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर के घर में शुद्धता रखना है. आमीन. When you look at people who are older to you, जब आपसे उम्र में बड़े लोगों को आप देखते हो, then they are look how you should look, you know, तो फिर आपने उनको कैसे देखना कि पता वो है? तुम्हारे पापा है, वो तुम्हारी मम्मी है. आमीन. Hallelujah. And when you look at anybody younger to you, और जब आपसे छोटे किसी व्यक्ति को आप देखते how हो, we should look, हमने कैसे देखना ये है? मेरा भाई है, ये मेरी बहन है. आमीन. That is how it is, how it has to be, इस प्रकार से ही होना है, because God hates this sin. क्योंकि प्रभु इस पाप से नफरत करते हैं. Okay, one more. Nehemiah 5:15. नहम्याह 5:15. So Nehemiah says over here, तो नहम्याह यहाँ कह रहा है, okay, he is actually talking, you know, वो इज़राइल में वो जेरूसलम की दीवार बांधने के लिए गया. वो कब गया? जब एकदम गरीबी थी. Everything is over. सब खत्म हो गया था. Everything is over. सब खत्म हो गया था. And he is made governor. तो अभी उसको वहाँ गवर्नर तो बनाया वो गया. क्या कह रहा है ना, मेरे आगे जो गवर्नर थे ना, उन्होंने लोगों के ऊपर बहुत बोझ डाले. मैं गवर्नर हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, इतना सैलरी मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए. They did all that. उन्होंने ये सब किया. Okay? और उनके जो सेवक थे ना, वो भी लोगों के ऊपर राज करते थे. But I did not do like that. लेकिन मैंने वैसा नहीं किया है. Because of the fear of God. प्रभु के भय के कारण. Because of the fear of God. प्रभु के भय के कारण. So जब प्रभु का भय आता है ना, ये अलग अलग प्रकार के पाप, लोगों का फायदा उठाना लैंगिक चीजों में, लोगों का फायदा उठाना पैसों के क्षेत्र में, ये सब निकल जाएगा. Because the fear of God has come. क्योंकि प्रभु का भय आया है. Because God is watching. क्योंकि प्रभु देख रहे हैं. Because God is listening. क्योंकि प्रभु सुन रहे हैं. Today so much money I can have. आज बहुत सारा पैसा मेरे पास हो सकता है. But क्या फायदा है? What is the use? क्या फायदा उसका? One day I have to stand before God. एक दिन में जो प्रभु के सामने खड़े रहना Can है. I hear an amen? आमीन. Revelation 2 verse 4 and 5. प्रकाशित वाक्य 2:4 और 5 वचन. Jesus is talking to the church. यीशु जो कलीसिया से बात कर रहे हैं. प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया से यीशु बात करते हैं. And every time he's telling them, और हर समय जब उनसे कह रहे हैं, you have done all this very nice, very good. तुमने ये सब बहुत अच्छा किया है. Very good. खूब छान. बहुत अच्छा. खूब छान. बहुत अच्छा बहुत किया. मेहनत किया तुमने, एकदम परिश्रम किया, ये किया, वो किया, ये किया. But लेकिन I have one thing against you. एक शिकायत है तुम्हारे लिए. तुम्हारे खिलाफ, तुमने तुम्हारा पहला प्यार खो दिया. मतलब तुम बहुत कुछ करते हो बिना प्यार के. I'm showing you मैं आपको दिखा रही हूँ. scripture so that the fear of God will come inside our heart. वचन दिखा रही हूँ ताकि प्रभु का भय हमारे हृदयों में आ जाए. मैं पढ़ के सोच रही थी, अरे यार इतना अच्छा है प्रभु, क्या एक चीज को ले रहे हो यार, छोड़ो ना. लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी करते हैं ना, प्रेम के द्वारा करना बहुत जरूरी है. Yes. Loving God and loving people. प्रभु से प्रेम करना, लोगों से प्रेम Loving करना. God and loving people. प्रभु से प्रेम करना, लोगों से And प्रेम Jesus करना. is saying, और यीशु कह रहे हैं, ये कलीसिया को तुम इतना काम करते हो, इतना परिश्रम करते हो, but it is not out of love. लेकिन वो प्रेम के स्थान से नहीं है. It's not from love. प्रेम के And then स्थान the से. next verse says, अगला वचन कहता है, yeah, remember from where you have fallen. याद करो तुम कहाँ से गिरे. And then it says repent. फिर आगे कहता है पश्चाताप करो. पश्चाताप अच्छा शब्द है. आमीन. Can I hear an amen? आमीन. Yeah, repentance will solve big problems. पश्चाताप बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाएगा. Whenever you find yourself in a खड्डा ना, जब कभी आप खुद को खड्डे में पाते हो ना, अरे what I should do now? मैंने अभी क्या करना है. Repent. पश्चाताप करो. It's a good word. वो अच्छा शब्द है. Praise the Lord. The Lord says, प्रभु कहते हैं, ये सब अच्छा है बेटा, ये एक चीज ने सब गड़बड़ कर दिया है, तो अभी मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है. मुड़ो.
Hallelujah. Repent. पश्चाताप करो। And then see one warning is also फिर there. एक चेतावनी है वहां पर, Jesus is talking. यीशु बात कर रहे And हैं। you know what he's saying? पता है वो क्या कह रहे हैं? Yeah, if you don't repent, अगर तुम पश्चाताप नहीं I will करोगे, come quickly and remove your lampstand from its place. मैं आऊंगा तुरंत से और जो है तुम्हारे जो दीवट है वो तो अपनी जगह से हटा दूंगा। मतलब कलीसिया मतलब जो दूसरों को प्रकाश देता है। प्रभु कह रहे हैं तुम अगर ये नहीं करोगे और ऐसे ही काम करते रहोगे बिना प्रेम के तो तुम्हारा चर्च टिकने नहीं वाला है। और इतिहास कहता है ये कलीसिया, एफेसस की कलीसिया खत्म हो गई। बहुत बड़ी, बहुत सुंदर कलीसिया थी, बहुत लोग थे, लेकिन आज उधर कुछ भी नहीं है। So what is the Lord telling us? तो प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं? The love of God makes us turn. परमेश्वर का प्रेम हमें मुड़ने पे मजबूर करता है। लेकिन मुड़ने के बाद भी अभी हमारे अंदर परमेश्वर का शुद्ध भय आना चाहिए। आमेन। It should be a part of our life. वो हमारे जीवन का भाग होना है। It should be the way we live. जिस प्रकार हम जीते वो जीने का तरीका में होना I है। should live in such a way that I'm going to stand before God. मैंने ऐसे जीना है कि मैं प्रभु के सामने खड़ा रहने वाला हूँ। And then I will make good decisions for my life. तब मैं अपने जीवन के लिए अच्छे निर्णय लूंगा। But what should we do? लेकिन हमने क्या करना चाहिए? कभी इधर, कभी हम इधर खेल रहे हैं, कभी हम इधर आ रहे हैं। और अगर हमने ये जीवन शैली बना ली ना कि इट्स ओके, चलता है, इट्स ओके, चलता है, सब चलता है। प्रेमी परमेश्वर, ये प्रेमी परमेश्वर आज हमसे कह रहे हैं मेरा भय रखो। आमेन। बिकॉज मेरा भय अच्छा है, आमेन। तुम्हें जीवन के मार्ग पे चलाएगा। आमेन। बट इफ यू कीप डूइंग दिस, लेकिन अगर आप इधर उधर करते रहोगे, बस ये अगर मैं ऐसा करते रहूं तो क्या? तो एक ऐसा टाइम आएगा, आई एम रियली टेलिंग यू, इन द फियर ऑफ गॉड, प्रभु के भय में आपसे मैं कह रही हूँ, जो इतना इधर 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 करता है ना, एक टाइम आएगा तुम इधर से बोलोगे आता छोड़ रे, आप इधर से बोलोगे छोड़ दो, छोड़ रे, छोड़ दो, क्योंकि अभी वो देयर इज अ डलनेस व्हिच कम्स। क्योंकि एक मंदपन आ जाता है। सिन विल ब्रिंग अ डलनेस। पाप मंदपन लाएगा। और वो जो एहसास पहले होता था ना, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रभु क्या है, मेरे प्रभु, मैं कितना दूर आ गया हूँ मेरे प्रभु से, वो एहसास ही बंद हो जाता है। एंड दैट इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस टू बी। और वो सबसे खतरनाक स्थान है जहाँ हम हो सकते हैं। आमेन। So if we have gone there, तो यदि हम वहां गए हैं, today there's a beautiful word called repentance. आज एक सुंदर शब्द है जिसे कहते हैं पश्चाताप करना। Repentance. पश्चाताप। And you may say, but pastor, I'm doing, I'm trying. लेकिन आप कहोगे पास्टर मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। एक बात बोलो, कोशिश मत करो, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो। आमेन। तो कोशिश है, हाथ पैर मारना बंद करो और प्रभु को बोलो ये लो पूरा। आमेन। अभी आप संभालो कंप्लीटली, पूरी तरह से। Amen. Then he will do something with you. तब वो आपके साथ कुछ करेंगे। एक अपना परिश्रम बंद, आमेन। प्रभु को काम करने दो। आमेन।